नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। आर स्टीफन, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। चिरमिरी, रानी चौहान की हत्या या आत्महत्या का रहस्य क्या है? परिवार वालों ने दामाद और रखेल पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी छोटा बाजार निवासी रानी चौहान के मौत का कारण क्या है? इसका रहस्य का पर्दाफाश कब होगा, जिसे जानने के लिए परिजन और जनता जानने के लिए बेताब है। इस बारे में रानी चौहान की मां शशिकला शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 39 साल की रश्मि रानी चौहान, जो अपनी इच्छा से शादी कोमल चौहान नामक व्यक्ति से कर ली थी, उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह से मियां बीवी में झगड़ा चल रहा था। मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं और कुछ दिनों से बेटी मेरे साथ ही रह रही थी, जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट चिरमिरी थाने में 5 दिसंबर को कराई थी, जिसकी छानबीन मेरी बेटी के बच्चे कर रहे थे और गुमशुदा का जगह जगह पैम्फलेट पोस्टर भी लगा रहे थे। 2.5 महीने के बाद मृतक की मां ने छत्तीसगढ़ के दैनिक पत्रों में विज्ञापन भी गुमशुदा का दिया था। मृतक की मां ने अपने दामाद और एक महिला के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए अपनी बात मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की कि मेरी बेटी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। मैं चिरमिरी थाने में मांग की हूँ कि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हत्या के आरोपी यही हो सकते हैं। इस तरह से शंका व्यक्त की है। इस संबंध में कोमल चौहान की बेटी नीति चौहान, जो 17 वर्ष की है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया कि रोजाना की तरह मेरी मां काम करने गई थी। जब समय तक नहीं आई तो मैं पूछताछ करना शुरू किया। अपने रिश्तेदारों से भी पूछा, परंतु कुछ पता नहीं चला। इस बारे में बेटी ने बताया कि मेरे पापा बहुत कम यहाँ रहते थे। जिस औरत को रखे हैं उसके पास रहते थे, जिसका नाम सावित्री है, के पास 8 या 9 महीना से रह रहे थे। बेटी ने बताया कि मेरे मम्मी पापा का झगड़ा भी कई बार हुआ है। इस घटना के बारे में पूछे जाने पर कि तुम्हारी माँ को किसने मारा होगा, तो रीति चौहान ने बताया कि मेरे पिताजी जिस महिला को रखे हैं उसे पर हम लोग शंका कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मम्मी बार बार मेरे पापा को मना कर रही थी कि बच्चों की शादी करना है, आप मत करिए। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा अक्सर होता था। परिवार के सभी सदस्यों की जो शंका है 2 लोगों पर जाकर ठहर गई है। अब देखना तो यह है कि पुलिस कब तक इस घटना का खुलासा करती है। अभी तक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु सभी की शंका मृतक के पति और दूसरी महिला के ऊपर जाकर हत्या या आत्महत्या का बिंदु जाकर ठहरता है। आपका नाम? शशिकला शर्मा। मैडम, ये बताइए, ये जो अभी जो घटना सामने आई है जी, आपकी बच्ची की, क्या नाम था उसकी, क्या उम्र थी? रश्मि, और 84 मतलब सन 13/2/84 की वो जन्म वाली। हाँ, लगभग 39 ईयर्स की। अच्छा, 39 साल की है जी। इनकी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी? इसकी शादी सर ये अपनी खुशी से कर ली थी सन 2000 में कोमल चौहान, कपूर सिंह दफाई, छोटी बाजार, चिरमिरी। क्या इन दोनों में मियां बीवी में विवाद होता था, इसकी जानकारी है आपको? सर पहले तो नहीं जान रही हूँ, लेकिन लगभग 6 महीना से इनके बीच में विवाद चल रहा था। क्या उनके कोई बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं सर। एक लड़का फर्स्ट ईयर में है और लड़की 10वीं की है अभी। जी। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? सर मेरे को घटना का पता ये मेरे यहाँ 4 मेरे ही घर में ये थी। हाँ, वो क्योंकि अपने पति से अलग रह रही थी, तो 4 को कब से अलग रह रही थी? ये लगभग 6 महीना से। आपको पता चला कि मेरी बच्ची लापता है और वहाँ पास गांधी मैदान के पास कुछ ऐसा मिला है, किसी महिला का लाश जी, तो क्या आपको क्या लगा कि मेरी बच्ची, कैसे पता चला कि आपकी बच्ची? सर वो चूंकि मेरा ही स्वेटर का पहनी थी, तो आपके पास जो डेड बॉडी आई आपके घर आई थी? नहीं, घर नहीं आई है। फिर आप कैसे पहचाने? तो सर उसका मैं गई थी ना सर। अच्छा। ये बड़ी बाजार वहाँ थाना में कि भाई मेरी बच्ची गुम हो गई है। मैं गई थी वही 27-28 को, समझिए 28 को मैं गई थी कि मेरी लड़की, मैं उसके पहले दैनिक भास्कर में पूरा आल छत्तीसगढ़ में, मतलब आपको मैं भेजी भी हूँ उसका। हाँ, वो मैं मतलब उसको दैनिक समाचार में छपवाई आके कि भाई मेरा लड़की। आपका नाम? निक्की चौहान। आपकी कितनी उम्र है? मेरा 17 साल, अभी 18 को होंगी अगस्त में। आपकी मम्मी का नाम? रश्मि चौहान। आपकी मम्मी लापता हुई, इसकी जानकारी कब मिली? मेरे को तो जानकारी इस दिन पता चला जिस दिन मतलब मम्मी वहाँ गए थे काम में, सोची काम में गई है ना। इसके यहाँ काम में गई थी? मतलब ये डॉक्टर करने जाती थी काम पे। काम में जाती थी तो मैं सोची काम में गई मम्मी सुबह। तो उसके बाद मैं खोजी फोन लगाई घर पे या वाले घर पे, तो क्या बोलते बोले नहीं आई है। तो फिर मैं काम में पता की मौसी लोग के पास फोन लगाई, सबके पास फोन लगाई तो नहीं पता चला।
फिर उसके बाद हम लोग को लगा ऐसे मतलब कहीं चली गई गुस्सा से, तो हम लोग जाके थाने में रिपोर्ट भी लिखाए थे। कौन कौन गया था थाने में? पापा, मैं, भैया लोग गए थे थाने में रिपोर्ट लिखाने। कितने दिन बाद लिखाए रिपोर्ट? मतलब चार को मम्मी निकली है, तो हम लोग 5 को लिखा दिए थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? फिर हम लोग वही सब देखे दाख रहे थे, खोजे वोजे, फिर वो क्या बोलते उसको लिखवाए उखवाए थे, छपवाए थे, पेपर आउट क्या क्या करवाए थे। फिर उसके बाद नहीं पता चला, फिर भी नहीं पता चला, तो फिर नानी आई थी। अच्छा, ये खोजबीन करने में कौन कौन खोजबीन कर रहा था? मतलब मैं, भाई, नानी लोग सभी कर रहे थे। तुम्हारे पापा खोजबीन नहीं कर रहे थे? उतना नहीं किए, मतलब कर रहे थे, उतना नहीं कर रहे थे। अपने आप अब अंदर ही अंदर खोजे होंगे तो नहीं पता। पापा आपके साथ रहते हैं? आप किसके साथ रहते हो आप लोग? मैं मतलब अभी तो नानी लोग, दादी लोग के साथ ही रहते थे। पापा भी रहते थे, उतना नहीं रहते थे। मतलब क्यों? आपने कहा कि उतना नहीं रहते थे, तो कहाँ रहते थे वो दूसरी औरत रखा है, वो उसका नाम क्या है, सावित्री है, वो उसके साथ रहते थे। इसका मतलब है पापा ने दूसरी बीवी कर लिया था जी, उसके पास रहते थे? जी जी। अच्छा अच्छा, कब से रह रहे थे? वही हो गया 8-9 महीना। 8-9 महीना। हाँ। तो ये बताओ, इस बीच में तुम्हारी मम्मी के साथ झगड़ा हुआ? जी जी हुआ है, बहुत भी पहले भी हुआ था, 3 तारीख को भी हुआ है झगड़ा लड़ाई। अच्छा अच्छा, 3 को कहाँ हुआ? यहाँ हुआ कि वहाँ हुआ? यहाँ भी हुआ, वहाँ भी। थोड़ा मारपीट हुआ था? नहीं, मारपीट नहीं हुआ है। तो किस तरह से झगड़ा हुआ? क्या तुम्हारे पापा ने किसी चीज की धमकी उनकी दी थी क्या? नहीं, धमकी उनकी तो नहीं दिए थे। तो क्या लगता है आपकी मम्मी को क्या हुआ होगा? मेरे को होगा अब ये तो कंफर्म नहीं, अब सब होने के बाद ही पता चलेगा। नहीं तो भी कैसा लगता है आपको? मतलब ऐसा लगता है मतलब कोई करवाया है या किए है, तो जाने। अच्छा अच्छा, क्या बोलूं? आप लोग को शंका किसके ऊपर लग रहा है? अब मेरे को शंका का झूठ बोले, वो जिसको रखा है पापा उसके ऊपर लग रहा है मेरे को। अच्छा, उनका क्या नाम है? वो आपके घर आती थी क्या वो? नहीं, घर तो नहीं आती थी। या आपके पापा वही रहते थे? हाँ जी। तुम्हारी मम्मी से मिली थी क्या? हाँ, वही मिला। तुम्हारी मम्मी को इस बात के बारे में जानकारी थी कि तुम्हारे पापा ने दूसरी बीवी रख ली? जी जी, जानकारी थी। मम्मी इसी चक्कर से लड़ाई झगड़ा होता था, मतलब नहीं करो, ये मत करो, बाल बच्चे है, शादी ब्याह करना है, 2 है, तो ये सबको मतलब टेंशन था मम्मी को, तो इसी के लिए पापा को बोल रहे थे मत करना ये वो। पापा कर लिए तब। चलो ठीक है।